सिर्फ इसलिए सस्पेंड किया गया, इसलिए टर्मिनेट किया गया कि वो केवल दलित थी। एक आरएसएस की अपनी मेजॉरिटी है जिसमें वो चिन्हित करते हैं जैसे डॉक्टर रितु जैसी लड़कियों को, कि इन लड़कियों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, अच्छा बोलने का कोई हक नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का कोई हक नहीं है। ये जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा है, मनुवादियों की सरकार है। आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं? मनुवादियों की सरकार चला रहे हैं। आप अमीरों की सरकार चला रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आपने वहाँ देखा हाथरस की एक दलित बेटी के सत्ता मंदिर में जा सकता है, एक जानवर मंदिर में जा सकता है, लेकिन दलित मंदिर में नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो भेदभाव है कुछ ज्यादा पनपता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि संविधान खत्म करने का काम कर रही है। जब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी ना दलित पनप पाएगा ना मुस्लिम पनप पाएगा। स्कूल किनके हैं? ये बड़े बड़े मंत्रियों के हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के हैं, और जो मिनिस्टर ये हैं ये मनोवादी सोच के लोग हैं। संसद में बहस अभी भी जारी है। महिलाओं के आरक्षण को लेकर कोई सपोर्ट में है, कोई विरोध में है, कोई किसी का कहना है कि ओबीसी का जो है ओबीसी महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए दिल्ली नगर निगम के कोर कमेटी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार दिघान जी। क्या कहेंगे, आपकी क्या मत है जो बिल आ रहा है, बीजेपी लेकर आ रही है महिलाओं को आरक्षण मिलने की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो बिल आ रहा है, लेकिन उस बिल पे इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है ये तो समय बताएगा, और समय बहुत बड़ी चीज़ है। बिल पास होगा, उसको लागू जनगणना के बाद किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि किस प्रकार की सरकार है, मनुवादियों की सरकार है, आरएसएस की जो सरकार है। कहाँ इंसाफ मिलेगा महिलाओं को ये वक्त बताएगा। अभी वर्तमान में आप स्थिति देख रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पे एक दलित बेटी, एक दलित बहन डॉक्टर रितु जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत थी, उसको सिर्फ इसलिए सस्पेंड किया गया, इसलिए टर्मिनेट किया गया कि वो केवल दलित थी, और झूठे बयान दिए गए कि डॉक्टर रितु को शिक्षा देनी नहीं आती, पढ़ानी नहीं आता। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से, अरे आरोप है दलित का एजेंडा चला रही है ऋतु, उनको ठेकेदारी प्रथा पे थी, एक समय आता है जब वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनको भी वैसे ही निकाल दिया गया। इसमें क्या दलित और दलित होने के कारण निकाल दिया गया? देखिए, दलित होने के वजह से उसको निकाल दिया गया क्योंकि किसी को ये बर्दाश्त नहीं है कि एक दलित बेटी प्रोफेसर लगे, डॉक्टर लगे, इंजीनियर लगे, ईसीएस पीसीएस लगे, आईएएस लगे। देखिए, वहाँ अपनी एक मेजॉरिटी है मनुवादियों की, एक आरएसएस की अपनी एक मेजॉरिटी है जिसमें वो चिन्हित करते हैं जैसे डॉक्टर रितु जैसी लड़कियों को, कि इन लड़कियों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, अच्छा बोलने का कोई हक नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का कोई हक नहीं है। ये एक सोची समझी प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग के पीछे सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदों के हाथ होते हैं। आप देख रहे हैं ये जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा है, मनुवादियों की सरकार है। ये कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी, इनको ये कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छे पदों की यदि बात करें तो आप देख रहे हैं कि हर जगह ठेकेदारी पड़ता है। चाहे आप कॉलेज ले लें, वहाँ प्रोफेसर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, आप इंजीनियर ले लें, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आईएएस वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो भी ठेकेदारी में जाने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जब सीएम रहते हुए जो भी सैलरी मिली थी उनको, सारे गरीब मजदूर के बेटियों को पढ़ाई में सारा पैसा खर्च कर दिया, उन्होंने अपनी सारी सैलरी दे दी पढ़ाने के लिए। देखिए, जिस भारत देश में हम रह रहे हैं, अगर उनके मजदूरों की बात करें तो क्या मजदूर को समय पर वेतन है? वो सैलरी जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने गरीब बेटियों के उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, उत्थान के लिए दे दी। देखिए, कागजों में सारी चीज़ है, सभी चीज़ कागजों में चल रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति की यदि बात करें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। हम देश के अपने वजीर आजम माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी से एक बात पूछते हैं। आप हमारे देश के सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं, और आप सांसद दल के प्रधानमंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके देश में मजदूर को 3-3 महीने, 6-6 महीने वेतन नहीं मिल पा रहा है। मजदूर भूखमरी के कगार पर है, मजदूर के बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी स्कूल की फीस नहीं जारी, उनकी ट्यूशन की फीस नहीं जारी। इस बात का जिम्मेदार कौन है?
आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं? मनुवादियों की सरकार चला रहे हैं, आप अमीरों की तो सरकार इनकी चला रहे हैं। सिर्फ इसमें बीजेपी थोड़ी शामिल है, ये तो हमेशा से होता है। हर सरकार में ऐसा हुआ है कि समय पर किसी को सैलरी नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले सरकारें रही हैं समय पर वेतन आया है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब देखिएगा आप, आज जितने भी संस्थान हैं वो आउटसोर्सेज पर भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती है, ठेकेदारी पर भर्ती है, जबकि जो आवश्यक सेवा के जो कार्य होते हैं उन पर ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए। सफाई का यदि कार्य आता है उस पर ठेकेदारी हो गई है। आप देख रहे हैं कहीं भी किसी भी संस्थान पे आज यदि सफाई कर्मचारी की भर्ती होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर उसमें मेन लीड में आ जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब आवश्यक सेवा के जो कार्य हैं आप उनको ठेकेदारी पर कर रहे हैं तो किस प्रकार देश तरक्की कर रहा है? क्या हमारा भारत तरक्की कर रहा है? क्या 12,000 रुपये प्रति माह में महिलाओं को अधिकार मिलने जा रहा है, तरक्की नहीं हो रही है। किस प्रकार के अधिकार हैं? आरक्षण दिए जा रहे हैं, अब बराबरी का आरक्षण होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आपने वहां देखा हाथरस की एक दलित बेटी के साथ किस प्रकार का सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हाथरस में उस बेटी को रात के 1:30 बजे उसको अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस की देखरेख में पेट्रोल छिड़ककर जब उसका अंतिम संस्कार किया गया। हम कहाँ से हिंदू हैं? हमें तो कोई हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर 30-40 किलोमीटर दिल्ली से हम दूर चले जाएं तो किसी भी मंदिर में हमारा जाना वर्जित है। अगर हमने अपनी जात बता दी तो हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया जा सकता। तो हम पूछना चाहते हैं, आप देश के मंदिर में जाने के कुछ नियम कानून होते हैं। किस प्रकार के कानून होते हैं? मैं पूछना चाहता, पुजारी तय करते हैं। देखिए वो जो पुजारी तय करते हैं वो सिर्फ ये तय करते हैं कि किसी भी दलित को मंदिर में नहीं घुसने देंगे। एक कुत्ता मंदिर में जा सकता है, एक जानवर मंदिर में जा सकता है, लेकिन दलित मंदिर में नहीं जा सकता। किस प्रकार की राजनीति है हमारे देश की कि जहां इस प्रकार का आज तक भेदभाव है और जिस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो भेदभाव है कुछ ज़्यादा पनपता है। बीजेपी ऐसी पहली और आखिरी पार्टी है जिसने 1/3 आरक्षित रखा है सीट महिलाओं के लिए। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये एक अमित शाह कहते हैं ऐसा हमारी पार्टी पहली और आखिरी पार्टी है ऐसा करने वाली, जो जिसने महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर रखा मैं है। आपकी बात का समर्थन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि संविधान खत्म करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों को खत्म करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सरकारी नौकरी खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जितने भी बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है, उद्योगपति हैं, चाहे आपका नीरव मोदी हो, चाहे आपका विजय माल्या हो, ये सब देश से धन लूटकर विदेश भाग गए। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। आज अमित शाह जी के जो बेटे हैं हमारे खेल मंत्री हैं। जिस आदमी ने कभी क्रिकेट की बॉल को हाथ में लेके नहीं देखा, बैट को हाथ में लेके देखा, वो हमारे देश खेल मंत्री हैं। तो किस प्रकार का ये, अब वो कहते हैं हम परिवारवाद पनपने नहीं देंगे। कांग्रेस में परिवारवाद रहा है तो आज भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है। बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है महिला आरक्षण, ये आप लोगों ने बना रखा है। उनके लिए मानवता का सवाल है, बस, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। किस प्रकार की मानवता, किस प्रकार की इंसानियत? पूरा देश आज त्राहिमाम कर रहा है। किस प्रकार की राजनीति हो रही है? आज इस देश में जितना अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है, जितना अत्याचार दलितों पर हो रहा है, किसी भी कम्युनिटी पर इतना अत्याचार नहीं हो रहा। आज मुस्लिमों की यदि बात करें, एनसीए की बात करें, एनसीए की बात करें और सीए की बात करें, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या मुस्लिम हमारे इस देश का हिस्सा नहीं है? किस आज़ादी आंदोलन में क्या मुस्लिमों ने अपना योगदान नहीं दिया? क्या मुस्लिम ने आज़ादी आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति नहीं दी? बराबर दी है। ये देश सभी वर्गों का है, सभी समुदाय का हो, सभी वर्णों का देश है। ये भारत देश जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में है भाई भाई। यदि आप आरक्षण की बात करते हैं तो कितना प्रतिशत आरक्षण रह गया आज भारत में? आज यदि एक दलित का बच्चा कोई किसी प्रकार की शिक्षा को क्लियर करता है, कोई इंटरव्यू देता है, और यदि उस इंटरव्यू में बैठे मनुवादी लोग ये समझ लें कि एक दलित का बच्चा है तो उसको इस इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप भी ये जानते हैं कि ऐसा हो रहा है इस देश में। जब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, ना दलित पनप पाएगा, ना मुस्लिम पनप पाएगा। अब तो राहुल गांधी ने भी समर्थन किया है, उन्होंने कह दिया कि मैं समर्थन करता हूं इस बिल का। देखिए वक्त बताएगा, समय बताएगा। वक्त बहुत बलवान है,
बिल का समर्थन तो कर दिया, लेकिन इस बिल पर कितना इंप्लीमेंट होता है ये वक्त बताएगा। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना महिला सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, नवनीत राणा कहती हैं कि एक ही ऐसी पार्टी है और एक ही प्रधानमंत्री है जिसने महिलाओं के हक में कानून लाया है, महिलाओं के लिए काम किया है। मैं भी कहता हूँ एकमात्र भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी है, मैं जानता हूँ भाजपा एक ऐसी पार्टी, एकमात्र पार्टी है कि जिसने बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी जिसमें संविधान के कई अनुच्छेद पर उनको ख़त्म करने का कार्य किया है, अत्याचार कराया है, माना कि ऐसी पार्टी है। देखिए, अभी आप देख रहे हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार का कुठाराघात है कि जहां बच्चों को, दलित बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते, क्योंकि ये स्कूल किनके हैं? ये बड़े बड़े मंत्रियों के हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के हैं, और जो मिनिस्टर ये हैं ये मनोवादी सोच के लोग हैं। आज कोई बच्चा, आज दलित बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे मार्क्स लेकर पास हो, वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, वो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। तो कौन जिम्मेदार हैं? ये मनोवादी सोच के लोग जिम्मेदार हैं। ये भाजपा जो पार्टी है ये मनोवादी सोच की पार्टी है। हमें इसका लड़ना है और अक्सर हम लड़ते रहेंगे। तो जाहिर तौर पर सदन में इस बिल पर बहस हो रहा है। समर्थन में विपक्ष जो है समर्थन दे रहा है, चाहे वो मायावती हो, राहुल गांधी हो या डिम्पल यादव हो, हर कोई समर्थन है। इसके साथ उनका एक और मांग है कि ओबीसी के महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण होना चाहिए। इस आरक्षण बिल के सभी समर्थक हैं, लेकिन ओबीसी के महिलाओं के लिए भी समर्थन, इसमें आरक्षण की मांग की जा रही है। आपकी क्या मांग है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।